Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss why benzylic halides and allylic halides obey SN1 mechanism. Mean they give most of their reactions according to SN1 mechanism, although both are primary halides. तो इसमें हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं इसको? How we can prove this that no doubt both of these are primary halides but give their reactions according to SN1 mechanism. बेटा इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर SN1 SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कालाइड्स नहीं देखा आपने अभी तक तो पॉपअप पर आपको दिखाई दे गया होगा। क्लिक करें पॉपअप पर और आप प्रीवियस वीडियोस को चेक करें कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कालाइड्स अकॉर्डिंग टू SN1 एंड SN2 क्या था। फाइनल मैं ऑर्डर लिख रहा हूं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कालाइड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलाइड्स ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स हमने डिस्कस किया था पहले बेटा। ओके, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू SN1। पहले अकॉर्डिंग टू SN1 क्या था ऑर्डर? टर्शियरी हैलाइड्स मोस्ट रिएक्टिव, आफ्टर दैट सेकेंडरी हैलाइड्स, देन प्राइमरी हैलाइड्स और लीस्ट था बेटा मिथाइल हैलाइड्स। नो डाउट मिथाइल हैलाइड इज आल्सो टाइप ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स, ओके, बट सिंपलेस्ट हैलाइड है। अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या था बेटा? मिथाइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, उससे लेस है प्राइमरी, देन सेकेंडरी और लीस्ट बेटा टर्शियरी हैलाइड्स, लीस्ट रिएक्टिव। मीन यहां से क्या आपको कंक्लूजन मिल रहा है बेटा यहां से कि भाई टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स गिव देयर रिएक्शंस मोस्टली अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। ध्यान से देखो कि मैक्सिमम रिएक्टिविटी है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग टू SN1। मीन tertiary alkalides give their reactions according to SN1 mechanism, especially according to SN1 mechanism. And similarly we can say beta primary alkyl halides give their reactions according to SN2 mechanism. ये SN2 के अकॉर्डिंग देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि प्राइमरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी अकॉर्डिंग टू SN2। क्यों? क्योंकि इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम होती है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इजी होगा, सो दे कैन गिव द रिएक्शंस और दे गिव द रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म प्रेफरेंसली। बट टर्शियरी में क्या होगा बेटा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है अकॉर्डिंग टू SN1। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की, तो मैक्सिमम टाइम पास करेगा रिएक्शन मिक्सचर में, मैक्सिमम चांसेस होंगे अटैक के न्यूक्लियोफाइल के, chances of attack of nucleophile on the carbocation and maximum is the reactivity of that alkyl halide. Okay, now अब पॉइंट है यहाँ पर कि बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स ये भी तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, these are also primary halides. ओके, बेंजाइलिक हैलाइड देखो, बेंजाइलिक हैलाइड देखिए, दिस इज बेंजाइलिक, दिस बेंजीन एंड दिस बेटा CH2, दिस इज बेंजाइल, नोमेनक्लेचर पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। एंड दिस इज हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड हो गया। दिस इज बेटा बेंजाइलिक पोजीशन, दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन होती है। सिमिलरली वी कैन चेक एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड क्या होता है बेटा? दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एलाइल ग्रुप, और हैलाइड है तो दिस इज एलाइल हैलाइड, X लगा दिया बेटा आपने। दिस पोजीशन इज एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन होती है एलाइल हैलाइड में बेटा। दिस इज बेंजाइल हैलाइड, दिस इज एलाइल हैलाइड, ये मैंने लिखा है बेंजाइल हैलाइड एंड बेटा दिस इज एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। दिस व्हाई बोथ ऑफ दीज गिव देयर रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू SN1। अब SN1 के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है बेटा? SN1 के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट्स क्या बनते हैं? कार्बोकैटायंस। और हमने बताया था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टाइम पास करेगा रिएक्शन मिक्सचर में, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे अटैक के इस कार्बोकैटायन के ऊपर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम बढ़ रहा है अमाउंट में तो इसका मीनिंग जिस अल्कालाइड से बना हुआ अल्कालाइड मोस्ट रिएक्टिव हो गया। ओके, मीन अब चेक करो यहाँ पर इसी पॉइंट को कि इफ दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू SN1
कार्बोकैटायन बनना है इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन बनाने के लिए आपको कार्बन हेलोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करवाना पड़ेगा. ओके, नाउ if this carbon halogen bond dissociate, then what happen beta? X negative comes out, and X negative comes out, then what happen? This what happens beta? ये क्या बनेगा देखो, पहले तो मैं इसको ये लिख देता हूँ. This, if this bond dissociate, then what happens beta? It gives this benzyl carbocation. This benzene पर CH2, X negative comes out, and this benzyl carbocation is formed. Benzyl halides give benzyl carbocation after bond dissociation. Benzyl carbocation. Okay, now similarly see here in this beta, if this carbon halogen bond dissociate, then what it gives beta? Allyl halide has after dissociation it gives CH2 double bond CH, then this carbon halogen bond will dissociate and it gives beta allyl carbocation according to this SN1 mechanism. अगर हम इनको डिसोशिएट करके देख लेते हैं तो चेक करते हैं, नेचर चेक करो. दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी इन नेचर. दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन बेटा, प्राइमरी कार्बोकैटायन है. एंड दिस एलाइल कार्बोकैटायन भी क्या है, देखिए जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो प्राइमरी इन नेचर, प्राइमरी कार्बोकैटायन. बोथ आर प्राइमरी कार्बोकैटायन, और प्राइमरी कार्बोकैटायन के स्टेबल होते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते रिएक्शन मिक्सचर में. रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए? SN2 के अकॉर्डिंग, बट फिर भी ये SN1 के अकॉर्डिंग दे रहे हैं. क्यों? क्यों? कुछ ना कुछ तो है ना इन दोनों कार्बोकैटायंस के अंदर. क्या है देखिए, दिस बेंजाइल कार्बोकैटायन बेटा, दिस बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. सी हियर, सिमिलरली दिस एलाइल कार्बोकैटायन इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. ओके, देखो कैसे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस बेटा. दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस double bond are in conjugation. What happens beta? So this benzyl कार्बोकैटायन is stabilized by resonance. See here, these electrons can delocalize here. अगर यहाँ delocalize हो जाएंगे तो क्या बनेगा? CH2 को इलेक्ट्रॉन मिल गया, gain of one electron, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, इसका डबल बॉन्ड बेटा. This, see here, positive charge, loss of one electron of this carbon beta, one positive charge here, this. Now after that क्या होगा? See here beta, if these electrons, pi bond electron shift here, then what happens beta? क्या बनेगा? Another resonating structure बन सकती है. CH2 positive charge shift at para position, this double bond. Next case में क्या होगा बेटा? If these pi electron shift here, then क्या हो सकता है? देखिए CH2 and then double bond, this positive charge shift here at ortho position again, then this double bond, and one more structure we can draw here beta. If these pi electrons again shift here, then CH2 पर कैसा चार्ज आएगा? again positive charge at this CH2, and this single bond is there now, and this is benzene ring, double bond, this double bond, this double bond. Yes or no? See this, ये पॉइंट आप लोगों को चेक करने हैं बेटा यहाँ पर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या बनाया जा रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर दिस हियर. आफ्टर दैट बेटा, आफ्टर दिस क्या होगा? दिस CH2 सिंगल बॉन्ड, दिस वन, दिस इज द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, पॉजिटिव चार्ज अगेन शिफ्ट एट दिस कार्बन एटम, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड. सी हियर, no doubt this carbocation is primary in nature. This is primary carbocation, benzyl carbocation is primary carbocation, but it is stabilized by resonance. ये resonance से stabilize हो गया. देखिए, these are the resonating structures. 1, 2, 3, 4, 5 resonating structures are possible here. Now, due to resonance, what happened? This primary carbocation, benzyl carbocation becomes stable and it passes more time in the reaction mixture, so more the chances of attack of nucleophile at this positively charged carbon atom, and hence it gives reaction according to SN1 mechanism, not according to SN2. No doubt it is primary halide. देखिए यहाँ पर similarly beta, this allyl halide is also stabilized by resonance. Resonance is also possible here. How? If these electrons, these pi electrons shift here, then what happen? Positive charge shift to this side beta. क्या बनेगा? CH2 का लॉस हो गया, वन इलेक्ट्रॉन का, वन पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH to this.
मीन allyl carbocation is also stabilized by resonance. ये भी resonance से stabilize होता है. So it passes more time in the reaction mixture. More the chances of attack of nucleophile at this positively charged carbon atom, more will be chances to give product according to SN1 mechanism. So क्या reason दे सकते हैं finally हम कि why these allylic and benzylic halides give their reactions according to SN1 although both are primary halides. तो क्या reason दे सकते हैं हम यहाँ पर? Due to resonance, because the carbocations, both the carbocations कौन कौन सा benzyl carbocation as well as allyl carbocations are stabilized by resonance. रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाते हैं बेटा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. सो व्हाट हैपन बेटा, दे passes more time in the reaction mixture and hence give the reactions according to SN1 mechanism. Okay, so this is all about today's lecture. Thanks a lot.